हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, तो मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि पर बेलपत्र के कुछ खास उपाय, जिससे आपकी अगर आर्थिक तंगी है तो वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। देखिए, महाशिवरात्रि जो 8 मार्च को है, इस दिन शिवलिंग का जो जल अभिषेक करने के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की पूजा करने की एक खास मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र के कुछ उपाय करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। तो चलिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि बेलपत्र भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र के 3 पत्तों में सत, रज और तम 3 गुणों का वास माना जाता है। इसके 3 पत्ते त्रिदेवों के साथ होने का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान शिव हैं, सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष तथा अन्य तिथियों में अर्पित करने से आपके 3 देव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र के कुछ खास उपाय, इनमें से कोई एक उपाय करना बहुत ही सुफल देने वाला होगा। बेलपत्र के पेड़ महादेव का वास माना जाता है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर व घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और सभी कार्यों में सफल होते हैं। ऐसे लोगों का कोई काम पैसों के बिना नहीं रुकता और घर में बरकत भी होती रहती है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र का वृक्ष महादेव का रूप है, इसलिए इसकी पूजा करें। फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि चीज़ें विशेष रूप से चढ़ाएं। इसकी पूजा से जल्दी शुभ फल मिलते हैं। शिवरात्रि के दिन शाम के वक्त बेल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। ऐसा करने से महादेव हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को अपने धन के स्थान पर रखने से आपके घर धन धान्य से भरे रहते हैं। आपको करना यह है कि शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र में से कोई भी 3 बेलपत्र लें और उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख लें और इन बेलपत्रों को अपने धन के स्थान में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में घर की तंगी दूर हो जाती है और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त होते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। अब कुछ उपाय जो रहते हैं वो हर सोमवार को करना चाहिए। कहते हैं यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो आते ही तुरंत खर्च हो जाता है, तो हर सोमवार को बेलपत्र का यह उपाय करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। देखिए, आप हर सोमवार को शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं और पूजा समाप्त होने के बाद इन बेलपत्रों को अपने पर्स पर रख लें। ऐसा हर सोमवार को करें और बीते सोमवार में रखे पे बेलपत्र जो होते हैं वो जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा होगा और आपकी करियर में भी काफ़ी तरक्की प्राप्त होगी। कि किस दिशा पर हमें बेलपत्र लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने घर के गमले में आप बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। माँ लक्ष्मी भी बेलपत्र के पौधे की तरफ आकर्षित होती है। घर में आर्थिक समृद्धि के साथ ये पौधा घर पर उत्तर दक्षिण दिशा में लगाना सबसे शुभ फलदायी हो सकता है। कहते हैं घर में सकारात्मकता के लिए लगाएं बेलपत्र। तो कहते हैं ऐसी भी मान्यता है कि बेलपत्र के वृक्ष की जड़ों में गिरिजा माता का वास होता है और तने में महादेव बसते हैं। शाखाओं में देवी लक्ष्मी और पत्तों में माँ पार्वती, फूल में माँ गौरी तो फल में माँ कात्यायनी का वास होता है। अर्थात घर की उत्तर पश्चिम दिशा में यह पेड़ लगाया जाए तो घर में सकारात्मकता बढ़ती है और सभी सदस्य ऊर्जावान होते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति जैसे घर पे बीमार रहता है और तो उसके नाम से 108 बेलपत्र लेना है और सभी पत्तों को चंदन के इत्र से भरे बर्तन में डुबोकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे वह व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। देखिए, अब जैसे 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा तो शिव आराधना और माँ पार्वती को खुश करने का यह दिन बेलपत्र का महत्व ही दर्शाता है।
माना जाता है कि भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। इसे चढ़ाने से उनका मस्तक शांत रहता है और माना जाता है कि शिव पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी रहती है। हमने मतलब इसमें बेलपत्र तोड़ने से लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने तक के जो नियम है, वो नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो जो भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरसती है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये कि कभी भी बेलपत्र को कभी भी पूरी टहनी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को तोड़ने से पहले भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। वही जब बेलपत्र तोड़ लें तो वृक्ष को नमस्कार ज़रूर करें। जब एक तिथि खत्म हो रही हो तो दूसरी तिथि शुरू हो रही हो तो इस समय का भी विशेष ध्यान रखें। इस दौरान कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, अमावस्या और सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, अगर कुछ नियम है, अगर जैसे आप पूजा करते हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो क्या करना है आपको कि वहाँ पर जो चढ़ाए गए बेलपत्र को साफ पानी से धोकर दोबारा शिव जी को अर्पित कर दिए। लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी बांसी या जूठा बेलपत्र नहीं चढ़ाना। शिव जी को हमेशा 3 पत्तियों का ही बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। यदि 5 पत्तियों वाला बेलपत्र हो तो सोने पर सुहागा होगा। बेलपत्र कटे फटे मुरझाए दाग धब्बे वाले नहीं होने चाहिए। बेलपत्र को साफ पानी से धोने के बाद उसके चिकने हिस्से को शिव जी को अर्पित करें। वही रूखे हिस्से को ऊपर की ओर रखना चाहिए। शिव जी को कम से कम 1 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप 11-21 की संख्या में भी बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है। फिर देखिए, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने से शिव की कृपा से काफ़ी संकट दूर होते हैं और सेहत भी बहुत ही अच्छी बनी रहती है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। जो महिलाएं शिव पूजा के समय बेलपत्र अर्पित करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यदि मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो बेलपत्र पर चंदन से राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को अर्पित करें। माना जाता है कि जिन घरों में बेल वृक्ष होता है वहाँ के लोग पाप मुक्त होते हैं। पेड़ के नीचे पूजा पाठ करने से उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता मिटती है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत ही डिटेल से बताया। और जैसे शिवरात्रि के दिन भी कुछ उपाय रहते हैं, है ना। 21 बेलपत्रों पर आप ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। देखिए, मैंने महाशिवरात्रि पर आपको जो अचूक उपाय हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बताया और बताया कि बेलपत्र को आपको कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं भी तोड़ना चाहिए। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव।